आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करते हुए तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज ध्वजारोहण कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम आवास की ये तस्वीरें, 5KD की ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सीएम आवास की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1950 में इस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए इस देश ने अपना एक संविधान लागू किया था। भारत को दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने भारत के अंदर अनेकता में एकता के भाव को सृजित करने में हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की ताकत का एहसास भी किया है। चाहे वह महिला पुरुष के बीच में लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का हो, जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का हो, भारत के संविधान ने कभी भी इस प्रकार की विकृति को कोई भी महत्व न देकर के देश के अंदर भले ही जातियां अनेक हों, उपासना विधियां अनेक हों,
मत और मजहब के आधार पर लोगों की धार्मिक और उपासना विधियां अनेक रही हों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अलग अलग रहा हो, लेकिन अनेकता के बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हजारों वर्षों की उस महान विरासत को समेटे हुए भारत के संविधान की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह भाव प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। जो संविधान हमें सम्मान के साथ जीने, आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, उस संविधान के इन मूल भावों का सम्मान करते हुए जहां पर हमारे पास केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की ही बात नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के संवैधानिक महत्व के स्थलों के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति हम सबका क्या दायित्व है, उन कर्तव्यों का बोध भी हमारा संविधान हमें कराता है। हम सबको भारत के संविधान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इस अवसर पर हम सबको स्मरण करना होगा भारत के संविधान के उन सभी निर्माताओं को, चाहे वह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत के संविधान का यह मसौदा तैयार हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, जिन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भारत के संविधान के अंदर समाहित करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए एक भाव दिया है। मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माण से जुड़े हुए भारत माता के उन सभी महान सपूतों को भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब यह देश 72वां स्वतंत्रता दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे भव्यता के साथ कर रहा है, गणतंत्र दिवस का 71 वर्ष अब तक इस देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। ये 26 जनवरी की तिथि हमारे लिए केवल संविधान लागू करने की तिथि नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी की तिथि को इस देश ने स्वतंत्र होने के पूर्व, इस देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, इस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी पहले से मनाने की एक व्यवस्था रही है और लगभग 1.5 दशक तक ऐसी स्थिति थी जब यह देश 26 जनवरी को स्वाधीनता के पहले इस दिवस के रूप में मनाता रहा है और अंततः जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के अंदर से लागू किया। चलिए बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। आपको बता दें 17,000 फीट की ऊंचाई और -25 डिग्री पर लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने झंडा फहराया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लद्दाख की, ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जवानों का जोश एकदम